स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रेसिका कैम्पस्ट्रिस के वानस्पतिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उसके कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षणों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ब्रेसिका बेसिकली ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ब्रेसिका कैम्पस्ट्रिस का जो लोकल नेम है, इसको सामान्य भाषा में पीली सरसों के नाम से जाना जाता है। और ये एक एनुअली कल्टीवेटेड हर्ब होता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं ब्रेसिका कैम्पसस के अंदर, जो रूट पाई जाती हैं वो शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। ब्रांच टैप रूट सिस्टम पाया जाता है ब्रेसिका के अंदर। इसका जो स्टैम होता है वो हर्बेशियस होता है, शाखीय प्रकार का होता है, इरेक्ट होता है, उदरू होता है और सिलिंड्रिकल होता है। बेलनाकार प्रकार का तना पाया जाता है और उसके ऊपर हल्के हल्के रोम पाए जाते हैं। हेयर की समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये जो तना होता है हल्का रोमिल, शाखित और हरे प्रकार का होता है। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। जो लीफ होती है इसके अंदर सरल होती है और स्तंभीय व शाखीय प्रकार की होती है। कोलाइन और रैमल प्रकार की लीफ पाई जाती है, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। जो पत्तियां होती है वो शाखाओं से और तने से, दोनों से निकलती हैं। अनअनुपर्णी होती है, एक्सट्यूपुलेट प्रकार की होती हैं। अनुपर्ण अनुपस्थित होता है और अल्टरनेट होती है, एकांतरित क्रम से व्यवस्थित होती हैं पत्तियों शाखाओं पर। और स्तंभ के ऊपर जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है, एकांतरित होता है। सरल होती हैं और सैवरंत होती हैं। व्रंत पाया जाता है जो व्रंत होता है वो बहुत छोटा या अनुपस्थित होता है। और जो पत्तियां जो होती हैं, नीचे की पत्तियां वीणाकार प्रकार की होती हैं। जिनका जो शेप होता है, जो आकृति होती है वो वीणाकार होती है। और पत्तियां चिकनी होती हैं। उनकी जो सतह होती है उनकी सतह चिकनी होती है, एक्यूट प्रकार की होती हैं और उनमें एक सिरीय जालिकावा शिराविन्यास यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एसिमाक्ष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। पुष्पक्रम रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्पीय अक्ष होता है उसकी वृद्धि असीमित होती है और जो पुष्प होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए रहते हैं, एक्रोपीटल क्रम में लगे होते हैं। जो छोटे पुष्प होते हैं वो नीचे की तरफ लगते हैं। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम ब्रेसिका कैम्पस्ट्रिस के अंदर पाया जाता है। उसे एसिमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है। जो पुष्प होते हैं वो सैवरंत होते हैं, असहपत्री होते हैं, कंप्लीट होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस और टेट्रामेरस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं ब्रेसिका कैम्पस्ट्रिस के अंदर। इसमें जो बाह्य दल पुंज होते हैं और जो दल पुंज होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। सेपल्स 4 होते हैं, पॉलीसेपलस होते हैं। ये जो बाह्य दल होते हैं एक दूसरे से पृथक होते हैं। उसके अलावा ये बाह्य दल 2+2 के 2 चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें जो आंतरिक चक्र होता है, जो इनर साइकिल होता है, उसके जो बाह्य दल होते हैं वो लंबे होते हैं और इनमें इम्ब्रिकेट प्रकार का विन्यास एस्टिवेशन पाया जाता है। कोश आदि प्रकार का एस्टिवेशन देखने को मिलता बाह्य दलपुंज के अंतर्गत। दलपुंज की बात करते हैं। कोरोला जो होते हैं वो भी संख्या में 4 होते हैं। पेटल्स की संख्या भी 4 होती है क्योंकि ये इसमें टेट्रामेरस प्रकार का पुष्प पाया जाता है। पॉलीपेटलस होते हैं। कैलिक्स की जिस समान ही जो कोरोला होते हैं वो पॉलीपेटलस होते हैं, पृथक दली होते हैं। लेकिन ये जो दलपुंज होते हैं एक दूसरे से क्रूसीफॉर्म में पाए जाते हैं। क्रॉस रूपी इनका अरेंजमेंट होता है और जो प्रत्येक दल होता है एक नख के समान नख और लिम्ब में विभेदित होता है। नख और लिम्ब में विभेदित होता है और 90 डिग्री के समकोण पर मुड़े हुए रहते हैं। और दल पुंज में जो एस्टिवेशन पाया जाता है वो कोर स्पर्शी वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप स्लाइड के अंदर जो से डायग्राम देख सकते हैं आप। जो पे है ये दलपुंज है और ये क्रूसीफॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ और समकोण पर मुड़े हुए रहते हैं।
इसमें जो एंड्रोशियम होता है, जो पुमंग जो होता है, उनकी संख्या 6 होती है पुंकेसर। ये भी आप स्लाइड में देख सकते हैं, एफ पे डायग्राम जो बना हुआ है। प्रथम पुंकेसरी होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं जो पुंकेसर, और चतुर्दीर्घी होते हैं। टेट्रा डायनामस प्रकार के होते हैं, 2 छोटे और 4 बड़े होते हैं। ये भी आपको स्लाइड में देखने को मिल रहा है कि जो 4 पुंकेसर हैं वो बड़े हैं और 2 छोटे हैं और 2 चक्रों में व्यवस्थित रहते हैं। जो जैसा कि फ्लोरल डायग्राम के अंदर जो पुष्पीय चित्र है उसके अंदर भी हम देख सकते हैं। और जो 2 छोटे पुंकेसर बाहरी व 4 बड़े आंतरिक चक्र में पाए जाते हैं। परागकोश द्विकोष्ठकी होता है और बेसी फिक्स्ड प्रकार का होता है। इंट्रोज होता है और पुंकेसरों के समीप 4 मकरंद ग्रंथियां भी। जो जायांग होता है, गायनेशियम जो होता है, वो द्विअंडपी प्रकार का होता है, बाइकार्पलरी होता है, युक्तांडपी होता है, सिनकापस होता है। इनिशियली जो जायांग होता है वो यूनिलोकुलर प्रकार का होता है, एक कोष्ठकी होता है, लेकिन बाद में इसमें फॉल सेप्टम या रैप्लम बन जाता है, आभासी पट बन जाते हैं, जिसके कारण ये द्विकोष्ठकीय दिखाई देता है या द्विकोष्ठकीय बन जाता है, बायोलोकुलर। और इसमें जो बीजांडांश पाया जाता है वो भित्तीय प्रकार का, पैराइटल प्रकार का बीजांडांश पाया जाता है। और वर्तिका द्विपालित होती है, स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है और ओवरी सुपीरियर प्रकार की ओवरी पाई जाती है। इसमें जो फल होता है वो सिलिक्वा प्रकार का फल होता है। इसमें जो फल होता है वो लंबा होता है और चौड़ाई में कम होता है, लंबाई में ज़्यादा होता है। उसके अंदर फली के अंदर बीज पाए जाते हैं और जो प्लेसेंटेशन होता है वो भित्तीय प्रकार का होता है और ओवरी द्विअंडपीय प्रकार की ओवरी पाई जाती है। तो ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के वानस्पतिक लक्षण कंप्लीट होते हैं।